क्या हो अगर भगवान से मिला कोई वरदान ही किसी के लिए एक जाल बन जाए। आज हम दो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है एक भक्त की और दूसरी एक बहुत बड़े विद्वान की। दोनों को ईश्वर से एक खास तोहफा मिला, पर उसका इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया, बस यही वो बात है जो इन कहानियों को इतना यादगार बना देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी को कोई दैवीय शक्ति मिलती है या कोई असाधारण बुद्धि मिलती है, तो क्या होता है अगर उसका इस्तेमाल उस मकसद के लिए न हो जिसके लिए वो दी गई थी? यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के बिल्कुल केंद्र में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले एक अदृश्य भक्त की कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक राजा ने उसे पकड़ने के लिए एक पवित्र जाल बिछाया। फिर हम मिलेंगे एक ऐसे विद्वान से जो सब कुछ जानता था और देखेंगे कि कैसे भगवान शिव ने एक मामूली से सवाल से उसका सारा घमंड तोड़ दिया। और आखिर में हम समझेंगे कि इन दोनों कहानियों से हमें सीख क्या मिलती है। तो चलिए हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसे भक्त से जिसकी नीयत आप कह सकते हैं एकदम साफ थी, लेकिन उस नीयत को पूरा करने का जो तरीका था वो थोड़ा सवालों के घेरे में था। उसकी बस एक ही धुन थी, भगवान को सबसे अच्छी चीज अर्पित करनी है। ये भक्त जो थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो शिव जी को दुनिया के सबसे सुंदर बिल्व पत्र चढ़ाएं। अब उन्हें पता चला कि ऐसे पत्ते तो सिर्फ राजा के बगीचे में ही मिलते हैं और उस बगीचे की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो सवाल ये था कि आखिर वहां से पत्ते लाए तो लाए कैसे जाएं? तो उस भक्त ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने गंगा में खड़े होकर शिव महिम स्तोत्र का इतना जाप किया कि उन्हें अदृश्य होने की दिव्य शक्ति ही मिल गई। और मजे की बात देखिए, उन्होंने इस दैवीय शक्ति का इस्तेमाल अपनी भक्ति पूरी करने के लिए किया, चोरी करके। वो रोज अदृश्य होकर बगीचे में जाते और सबसे अच्छे पत्ते तोड़ लाते। अब दूसरी तरफ राजा बड़ा परेशान। रोज सुबह उसके बगीचे के सबसे कीमती पत्ते गायब हो जाते थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये अदृश्य चोर है कौन और इसे पकड़ा कैसे जाए। तब उसने अपने गुरु से सलाह ली और एक बहुत ही अनोखा एक आध्यात्मिक जाल बिछाया। अब इस जाल को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, निर्माल्य। देखिए, निर्माल्य का मतलब है वो फूल या पत्ते जो भगवान को पहले ही चढ़ाए जा चुके हैं। और शास्त्रों में ये मान्यता है कि अगर मंदिर के बाहर किसी का पैर निर्माल्य पर पड़ जाए ना, तो उसकी कमाई हुई सारी दैवीय शक्तियां, सारी सिद्धियां उसी पल खत्म हो जाती हैं। और बस यही थी राजा के जाल की चाबी। राजा ने कोई सिपाही नहीं बढ़ाए, ना ही दीवारें ऊंची की। उसने बस भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बिल्व पत्र उठाए और अपने पूरे बगीचे में बिखेर दिए। ये एक ऐसा जाल था जिसे वो अदृश्य चोर अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता था, क्योंकि ये जाल विश्वास और आस्था का था। और हुआ भी वही जिसकी राजा ने योजना बनाई थी। आधी रात को भक्त पत्ते तोड़ने आया तो अंधेरे में उसका पैर एक निर्माल्य पर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ा उसकी अदृश्य होने की शक्ति तुरंत खत्म हो गई। इस बार जब पहरेदारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो गायब हो ही नहीं पाया और सबके सामने आ गया। जब राजा उसे सजा देने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा तो उस भक्त ने आंखें बंद करके महादेव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, मैंने चोरी तो की पर आपके लिए की। अगर मेरी सेवा का तरीका गलत था तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरी रक्षा कीजिए। उसकी प्रार्थना में डर से ज्यादा भक्ति थी और अपराध बोध से ज्यादा समर्पण था। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक महान विद्वान की, जिसे कोई दैवीय शक्ति तो नहीं पर असाधारण बुद्धि का वरदान मिला था। लेकिन बुद्धि के साथ साथ अहंकार भी आ गया, जो उस वरदान से भी कहीं बड़ा हो गया था। इन विद्वान का नाम था हरिराम व्यास। वो इतने ज्ञानी थे कि जहां भी जाते वहां के सबसे बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देते थे। पूरी दुनिया जीतने के बाद उन्होंने काशी जाने का फैसला किया, यानी विद्वानों की नगरी। उनका एक ही मकसद था, काशी को हराकर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। अब काशी के विद्वानों ने जब हरिराम व्यास की चुनौती के बारे में सुना तो वो घबरा गए। वो जानते थे कि व्यास जी को हराना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ उनकी अपनी हार नहीं होती, बल्कि ज्ञान की पूरी नगरी का अपमान होता। इसलिए उन सब ने मिलकर काशी के रक्षक भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेती है। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनी
और तय किया कि इस अहंकारी विद्वान को सच्चा ज्ञान देना ही होगा, पर अपने तरीके से। उसी रात भगवान शिव ने एक बहुत ही साधारण और गरीब से दिखने वाले ब्राह्मण का वेश बनाया और हरिराम व्यास के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं कोई शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं, मेरे मन में तो बस एक छोटा सा सवाल है। उन्होंने पूछा, महाराज, ये विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास मुस्कुराए। इतना सरल सवाल, उन्होंने तुरंत किताबी जवाब दे दिया। विवेक का अर्थ है सद असत का ज्ञान होना, मतलब सही और गलत की पहचान कर पाना ही विवेक है। ये एक बिल्कुल सटीक और व्याकरण के हिसाब से एकदम सही जवाब था। ये सुन के वो साधारण सा ब्राह्मण मुस्कुराया और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने हरिराम व्यास को निश्शब्द कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यही विवेक है तो क्या आप विवेकी हैं? आपने इतना ज्ञान सिर्फ इसलिए हासिल किया ताकि आप दूसरे विद्वानों को हरा सकें, उन्हें अपमानित कर सकें? क्या यही आपके विवेक का सबूत है? बस ये वो पल था जब हरिराम व्यास का सारा अहंकार टूट गया। और यहीं पर ये दोनों कहानियां एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, जहां भगवान ने अपने भक्तों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाया। ये सुधार का क्षण था, दंड का नहीं। आप देखिए, इन दोनों कहानियों में एक कमाल की समानता है। एक तरफ वो भक्त है जिसे दैवी शक्ति मिली, पर उसने उसका इस्तेमाल चोरी के लिए किया। दूसरी तरफ ये विद्वान है जिसे महान बुद्धि मिली, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किया। दोनों के पास उपहार था, पर दोनों के उद्देश्य में खोट थी। हरिराम व्यास तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो उनके पैरों में गिर पड़े। तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हरिराम, तुम्हें ये विद्या दूसरों को हराने के लिए नहीं मिली है। तुम्हारा स्थान काशी में वाद विवाद करना नहीं, बल्कि वृंदावन में सेवा और भक्ति करना है। तो इन दोनों कथाओं का सार क्या निकलता है? यही कि भगवान शिव ने दोनों में से किसी को सजा नहीं दी। उन्होंने चोर भक्त की रक्षा भी की और अहंकारी विद्वान को उसका सच्चा मार्ग भी दिखाया। उनका मकसद सुधारना था, दंड देना नहीं। और ये हमें सिखाता है कि ईश्वर से मिले उपहार, चाहे वो कोई टैलेंट हो या कोई शक्ति, उनका असली मकसद सेवा और विनम्रता है, ना कि निजी स्वार्थ या अहंकार को बढ़ाना। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी